तो ये वाली सारी चीज़ें जो हमारे पास एआई ने किस तरीके से फ़र्क लाया, हमने इंडस्ट्रियल लेवल पे देखा, हमने जीमेल के लेवल पे देखा, हमने और मुख्तलिफ तरीक़ों से रिकमेंडेशन सिस्टम देखे, हमने जो है मतलब वेब सर्च एंड ऑल दैट देख लिया। फ्रॉड डिटेक्शन भी बिल्कुल यही है कि आप एटीएम मैं अगर कोई एप्लीकेशन ख़ास तौर से इंटरनेट बैंकिंग की एप्लीकेशन, ठीक है, या इस तरह की कोई एप्लीकेशन अगर खोलती हूँ तो मेरी एप्लीकेशन जब तक साइन इन नहीं होती, मैं अपनी मतलब एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, मैं कल जस्ट एक मैं नाम इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है ना, जब तक साइन इन नहीं होती, जब तक मेरी लोकेशन ऑन ना हो, ठीक है ना, तो वो कैसे एप्लीकेशन डिटेक्ट कर रही है कि मैं साइन इन लोकेशन के साथ कर रही हूँ या नहीं, वो कैसे ये चीज़ डिटेक्ट कर रही है एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो ये सारी सहूलतें। अच्छा एआई का इसमें क्या है कि भाई उसमें डेटा दिया हुआ है कि ये बंदा जो है वो इस तरीके का यहाँ मुख्तलिफ टाइमों पे इसी जगहों पे मौजूद होना चाहिए या व्हाट्सएवर, ठीक है। ये वाली स्पेसिफिकेशन फिलहाल उसे रिसीव नहीं हो रही सिस्टम को, उसने कहा कि ये चीज़ अभी ऑन नहीं है। एक स्पेसिफिक जैसे बिल्कुल हमने कहा कि जी 10 ग्राम है या नहीं रोबोट के हाथ में, 12 चॉकलेट, जब तक 10 ग्राम नहीं है उसने उस चीज़ को बॉक्स में नहीं डाला। अब ये उसके वेटिंग स्केल फिक्स है, 10 ग्राम बॉक्स में डालना उसका फिक्स फिगर है, उसका फिक्स नाम है। ये हमारे पास ऑटोमेशन है कि ये काम आपने करना ही करना है। लेकिन उसने जब देखा मेरे पास 10 ग्राम नहीं है, 5 ग्राम है या 11 ग्राम है, इस टाइम उसने क्या किया, या तो वो छोड़ देता, ख़त्म हो गई काम, ऑटोमेशन है, ये काम का करना ख़त्म। लेकिन उसने क्या किया, उसने छोड़ा बाकी जो 11 ग्राम या 5 ग्राम थी चॉकलेट्स, दोबारा उससे उनको पिक किया, मतलब उठाया 10 ग्राम लेवल पे। ये उसकी सलाहियत डिसीजन मेकिंग की, खुद मुख्तारी की कि अब मुझे ऐसा करना है, अगर ऐसा हो तो ऐसा, ऐसा हो तो इस चीज़ का हल ये है। ये हमारे पास एआई है, खुद मुख्तार फैसला लेने की सलाहियत, ठीक है ना। मतलब हमारे पास 5 तरीके हमने एक सवाल को हल करने के लिए भेज दिए, छठा तरीका उसने उन 5 की बुनियाद पे खुद से सीखा। इंसान का जब छोटा बच्चा होता है, पानी पीना हम उसे सिखा देते हैं, भाई इस तरीके से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, फिर हमें जग से पानी लेना है। बचपन में मुझे पानी पीना सिखाया गया, अब बड़े हो गए मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा, जग से लेना है, डिस्पेंसर से लेना है, फ्रिज से लेना है, कूलर, कितने ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। किसी और के घर में गए तो मांग के लेना है ठीक है ना, उनके फ्रिज में नहीं घुसना, ठीक है। तो ये एटिकेट्स मैंने कैसे सीखे, देख के सीखे ना, देख के सीखिए, किसी ने बताई भी तो उसने मुझे दिमाग में मेमोरी में बिठाया। बिल्कुल अब मेरे पे है कि मैं बता दिए किसी घर जाते हैं तो ऐसे, अब मैं जब उस सिचुएशन में मौजूद हूँ तो मेरे पास ये सलाहियत है कि मैं डिसीजन करूँ कि मुझे कहाँ से पानी लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक वहाँ टेबल पे पानी पड़ा हुआ है जग, एक यहाँ मेरे पास ग्लास पड़ा हुआ है, एक मेरे बैग में बोतल पड़ी हुई है। अब मेरे लिए ज़्यादा बेहतर क्या है, मैं कहाँ से पानी पीऊँ, जो मेरे लिए सबसे करीब है। आसान अल्फाज में तो यही होता है ना, मेरी बोतल मेरे हाथ के फासले पे, ग्लास जो है वो थोड़ा सा आर्म डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो ये वाला डिसीजन मेकिंग पावर कि मेरे पास ऑप्शंस हैं, मुझे तरीके से कार पता है, लेकिन एट द मोमेंट जो मसला है उसका हल, ये हमारे पास इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। दोबारा से थोड़ा सी चीज़ रिपीट हो गई। एडवांस लेवल पे रियल टाइम हमारे पास कैसे इन्फ्लुएंस हुई है सारी चीज़ें, हमने उसकी एग्जाम्पल देख ली। अब हम जस्ट कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, स्लाइड्स को हमने जो है वो इमेज जनरेशन की एग्जांपल आपके सामने हमने शेयर कर ली थी, ठीक है ना। हमने ये इमेजेस जनरेट करके देख ली, ये भी हमारे पास जो है एआई टूल्स हैं, ठीक है, जेमिनी एआई टूल्स हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको ना एक और चीज़, यही वाला सेम प्रॉम्प्ट, यानी कि इस चीज़ को हम प्रॉम्प्ट कह रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट कमांड जो भी कह लो आप। मैंने आप लोगों ने देखा सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, मैंने कोई मतलब नई चीज़ नहीं ली है, ठीक है। तस्वीर भी कॉपी हो रही है, पता नहीं क्यों। हारून हुआ है, तस्वीर भी कॉपी हो रही है भाई इसके साथ। खैर है, तस्वीर के साथ ही कर देते हैं, देखते हैं इसके साथ क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है ना। ओके, इस प्रॉम्प्ट को रन करने का रीज़न मैं आपको ना थोड़ा, हम जब वो रिजल्ट आ जाएगा ना फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है।
ये आपके पास जो है वो एक ऑडियो की एग्जांपल है, ये आपके पास जो है इमेज जनरेशन की, टेक्स्ट जनरेशन की, मैंने आपको ये मल्टीपल एग्जांपल्स यहाँ दिखा दी, ठीक है। ये आपके पास एक और साइड है ऑडियो के लिए, सही। डिफरेंट एआई टूल्स, डिफरेंट साइट्स हम डिस्कस करते रहेंगे, आप लोग चाहें तो साथ साथ नोट कर लें, आपके पास एक जो है वो कह लें कि चीट शीट बन जाएगी इंस्टेंटली, ठीक है ना। अच्छा, ये फिर वही वाली बात आ गई कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल काम कैसे करते हैं, हम जस्ट जो है वो स्लाइड से कनेक्ट कर लेते हैं चीज़ों को, सही। एआई जो है वो क्या होता है भाई, हमारे पास तरीक़ेकार है चीज़ों को जनरेट करने का, ठीक है। उसमें हमारे पास बेसिकली जो है वो दो तरीके होते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए हमारे पास जो है वो सुपरवाइज लर्निंग ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उसके अलावा अच्छा हम बात करते हैं ना मॉडल्स की, तो अब मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए सारी सी बात हमारे पास टेक्निक्स होंगी, ऐसे तो नहीं हो सकता। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि मैं एक मॉडल को ट्रेन कर रही हूँ, 5 मैथ के क्वेश्चन, एक मैथ का क्वेश्चन, उसके 5 सवालों की बेसिस सोल्यूशन के तरीक़ेकार की बेस पे, ठीक है। कुछ मॉडल्स ऐसे होंगे जिसको मैं 50 क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन के 50 सोल्यूशन तरीके मेथड बता रही हूँ, है ना। कुछ ऐसे होंगे जिसको मैं 100 भी बता रही हूँ, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, जनरेटिव एआई या फिर हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं मोस्टली सुपरवाइज लर्निंग पे होते हैं। सुपरवाइज लर्निंग से मुराद हमारा ये है कि आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो कि मैं आपसे क्लास में बोलूँ इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें, यहाँ से बताओ इलेक्ट्रिसिटी से कौन सी चीज़ें चल रही हैं क्लास में। रैंडम चीज़ें, सही है ना। अब ये मुझे आप लोग बताएं कि क्लास में स्क्वायर कौन सी चीज़ है। चकोर, फैन चकोर है, रेक्टेंगुलर कर लो, स्क्वायर कर लो, लेकिन कौन सी चीज़ें जिनके 4 कोने हैं। चलो आसान अल्फाज में, सीपीयू के आपके पास 4 कोने नहीं है आपके पास ये क्या पड़ा हुआ है, आपके पास कीबोर्ड है, ठीक है ना, स्क्रीन वगैरह हो गए, ठीक है, एसी के भी, ठीक है ना, वाइट बोर्ड, ठीक है कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक जेनरिक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, आपने रैंडम चीज़ें बता दी। मैंने स्पेसिफिक मतलब एक मखसूस अंदाज में पूछा कि इस शक्ल के बेसिस पे मुझे बताओ, तो आप लोगों को पता था भाई चकोर, आउटपुट जाहिर सी बात है वाजे हो रहा है। लेकिन जब बात इलेक्ट्रिसिटी की हो रही थी तो वाजे नहीं था। माउस भी हो सकता है, पंखा भी हो सकता है, प्रोजेक्टर भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन बाहर कोई चीज़ें हों, जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से हों सारी भी हो सकती हैं, कुछ उसमें से निकल भी सकती हैं, ओमिट हो सकती हैं, सारी नहीं भी हो सकती, सबकी अपनी मर्जी है, रैंडम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो चकोर चीज़ें वो हमें फिक्स पता है, वो सारी होंगी। मतलब जब मैंने चकोर इनपुट दिया, यानी कि रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर इनपुट दिया, चकोर बेसिकली स्क्वायर होता है लेकिन जैसे हम थोड़ा सा वैसे ही ले रहे हैं, ठीक है। जब मैंने स्पेसिफिक मखसूस तरीके से इनपुट में जो पता है मैं दे रही हूँ कि 4 कोने वाली चीज़ें, अगर मैं ट्रायंगल बोलती तो 3 कोने वाली चीज़ें, कोना मैं एक स्पेसिफिकेशन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है ना, कॉर्नर्स। अगर मैं ये बोलती कि 4 कोने वाली चीज़ है तो सबको पता है कि जो मैंने इनपुट दिया है आउटपुट उसका क्या आएगा। 100% पता है, आप लोगों को भी पता है, हाँ जी पता है। क्या क्या बोला मैंने, कार, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ बेटा, मेरी एनर्जी लग रही है, ठीक है। तफरी में नहीं बोली, बोलने का शौक़ नहीं है मुझे, मतलब है घर में बोलने का, यहाँ थोड़ी बोलने का शौक़ है। प्लीज़ मेरे लफ्ज़ों को अहमियत दो, नहीं पसंद आ रहे तमीज़ से बैठ के सुन लो, ठीक है। पर तवज्जो से, टीचर को ना बेइज्जती महसूस होती है इससे, ठीक है। डांट नहीं रही लेकिन समझो, जब आप कोई 4 कोनों वाली चीज़ों का इनपुट दे रहे हो, आउटपुट फिक्स है। इलेक्ट्रिसिटी का इनपुट दिया, रैंडम आउटपुट है, मखसूस नहीं है, कुछ भी आउटपुट हो सकता है, हो सकता है, आप लोगों को भी पता है हो सकता है। ये हमारे पास सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग का डिफरेंस है। सुपरवाइज लर्निंग मुझे पता है जो मैं इनपुट दूंगी वो आउटपुट क्या देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्कैम ईमेल की एग्जाम्पल्स दिए, आउटपुट में मेरे स्कैम ईमेल्स नहीं जनरेट होंगे, मतलब वो छन जाएंगे ना, मुझे पता है इसका छन के आउटपुट आएगा, मतलब स्कैम के अलावा जो ईमेल्स हैं वो यूज़र्स तक पहुंचेंगे आसान अल्फाज में। लेकिन जब मैं एक रैंडम दूंगी ईमेल तो फिर कोई भी है, याहू भी है, जीमेल भी है, कोई स्पेसिफिकेशन ही नहीं है ना। बस यही वाली बात है कि जब मुझे पता हो क्या इनपुट है उसका क्या आउटपुट आएगा, जब मुझे पता हो क्या इनपुट है उसका रैंडम आउटपुट है, रैंडम नतीजा है,
वो फिर हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग है। सुपरवाइज लर्निंग में जो इनपुट हो उसका आउटपुट पता हो, ये हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग है। आई थिंक ये अच्छे से याद होगा। कल मैं ये सवाल पूछूँ, जो मेरी कोशिश होती है मैं पूछूँ आप लोगों से, तो मैंने फिलहाल माशाल्लाह कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि बच्चे मतलब काफ़ी लोग वैसे ही इंटरेक्ट कर रहे थे, ठीक है ना, लेकिन मैं इंटरेक्टिव को ज़्यादा तरजीह देती हूँ, सही है। तो ये मैं पूछूंगी, मैं बता रही हूँ, मैं चीट शीट बता रही हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास जेनेटिव एआई एलएलएम्स जो है मोस्टली सुपरवाइज लर्निंग पे होते हैं, ठीक है ना। जेनेटिव एआई हमारे पास हमें पता, हमने डिस्कस कर लिया, इमेज जनरेशन एंड ऑल दैट, ऑडियो वीडियो जो भी है, वीडियो ऑडियो और इमेज हो गई, तो वीडियो उसमें खुद इंक्लूड हो गया, बट आई एम नॉट स्पेसिफिकली, मतलब मैं वो नाम मेंशन नहीं करी, सही है। अच्छा, सुपरवाइज लर्निंग में फिर ये इसकी एग्जांपल्स आ गई जो मैंने आपको ईमेल की थी। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये बोलूँ कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आप लोग या तो तारीफ करोगे या बुराई करोगे या न्यूट्रल बात करोगे, तो वो एक क्राइटेरिया आ जाएगा। पॉजिटिव बात कही, आउटपुट में पॉजिटिव आएगा, अच्छी तारीफ की, बुराई की, आउटपुट में नेगेटिव आएगा। ऐसी न्यूट्रल बात की तो पता है जी ऐसे ही बस रैंडम सी, मतलब एक न्यूट्रल आउटपुट रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। ऑडियो में जब मैं कोई बात कर रही हूँ, या मैं चैट जीपीटी की इसकी बड़ी प्यारी एग्जांपल है, मतलब किसी भी एआई टूल की, अगर आप उसमें बोल के कोई चीज़ सर्च कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप बोल रहे हो एग्जैक्ट वही लफ्ज़ आपके आउटपुट में आए, है ना, इनपुट की सूरत या प्रॉम्प्ट की सूरत आए। क्यों? क्योंकि आपके बोलने का तलफ़ुज़ चेंज हो सकता है, सही है ना। मतलब ये इसकी बहुत प्यारी एग्जांपल हमारी एंड्रॉयड टीवी या स्मार्ट टीवी की है, हो सकती है कि आप जब उसके रिमोट से सर्च करते हो चीज़ों को, तो जितनी अच्छी क्वालिटी का आपके पास या तो टीवी है, मतलब जो भी अच्छी कंपनी है, एक तो वो आवाज़ सुनने में साफ, दूसरा ये आपका तलफ़ुज़, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मटेरियल सर्च करोगे तो ज़्यादा इंग्लिश में बोल के सर्च करोगे अच्छा रिस्पांस देगा, बिकॉज उसकी वो ट्रेनिंग एंड ऑल दैट वाला बात हो रही है, मॉडल्स और उसके लिए ट्रेनिंग डेटा सेट्स, उनकी ज़बान, ठीक है। हमारे अंदाज में हमारी ज़बान थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, सही है ना, वो वाला हिसाब किताब, ठीक है। तो इनपुट जो दे रहे 100% वो आउटपुट आए, ऑडियो में कंफर्म नहीं है, तो सुपरवाइज लर्निंग ऑडियो में नहीं चल सकती। यहाँ मतलब एक थोड़ा सा के एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं ये एग्जांपल्स, ठीक है ना। अच्छा, सेल्फ ड्रिवन कार्स, वही वाले बात के कितनी बार आप लोग ये बता दो उनको कि ट्रैफिक इस रोड पे, मैं एक एक लम्हा 10 साल तक एक रोड को चेक करती रहूँ, उसका डेटा नोट करती रहूँ, डेटा सेट्स बनाती रहूँ, 11वें साल जो है, 11वें लम्हे जो है उसमें एक बिल्ली सामने से गुजर जाएगी, मेरा सारा डेटा धरा का धरा। एग्जैक्टली ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑन द बेसिस वो जो 10 साल का डेटा है, उसके बेसिस पे जो हर लम्हे का डेटा है कि अब क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। अब बिल्ली हो सकता है पहले कोई बच्चा क्रॉस कर गया, बॉल चल जाती है ना बच्चों की, उनको नज़र नहीं आता, छोटे बच्चों को कहीं से भी उठाने पहुँच जाएंगे, सही है ना, उनको शहादत का बहुत शौक है, ठीक है। तो वो वाला हिसाब किताब। अब उस बेसिस पे कि बच्चे ने जब इस तरह से किया था, तो मैंने गाड़ी को किस तरीके से गाड़ी को हैंडल किया था। सेल्फ ड्रिवन कार से मुराद ये जो खुद मुख्तार होती हैं, खुद से चलती हैं, पता होगा अंदाजन, ठीक है ना। या मतलब ये मेरी गाड़ियाँ हैं, फॉर एग्जांपल हमारे घर की गाड़ियाँ यार, उनको लगा दो कि बगैर इंसान के खुद से चल रही हैं, सही है, इलेक्ट्रिक कार्स एंड ऑल दैट, ठीक है। वो इतना सक्सेसफुल भी नहीं हुई है इसी वजह से, क्योंकि जो 11वें साल जो चीज़ें 10 साल से आप डेटा दे रहे हो, 11वें लम्हे वो डेटा उनके पास जो नहीं आ रहा ना, वो स्पेसिफाई सही से नहीं कर पा रही। फॉर एग्जांपल मैंने उनको लोकेशन दे दी, अब जीपीएस मेरे पास, तो मुझे अगर कभी पता ना भी हो तो मैं अंदाजे से कुछ ऐसे पहुंच जाती हूँ लोकेशंस पे, ठीक है ना, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मेरे पास ये सलाहियत है कि कभी कोई शॉर्टकट, कभी कोई रास्ता, कुछ ना कुछ। मशीन 100% आप उसी रास्ते से पहुँचा रहे हो, उसमें डेटा अपडेट नहीं है, तो बस फिर आप गए काम से, वो आपको ऊपर हिल से भी कुदवाएगी और पहाड़ पे भी चढ़वाएगी, ठीक है ना। तो इतना वो सक्सेसफुल नहीं हुई है सेल्फ ड्रिवन कार्स, इसी वजह से कि आपने जो 10 साल का डेटा दिया है, उसमें से अगर ज़रा सी भी चीज़ ऊपर नीचे होगी ना, तो बहुत मुश्किल है उसके लिए स्पेसिफाई करना। अगर सामने से कोई इंसान गुजर के आ रहा है और उसको ये चीज़ नहीं याद आ रही, कोई एरर आ गया, फंक्शनैलिटी में इशू आ गया, बेचारा इंसान तो गया ना, वो तो नहीं रोक सकता। गाड़ी का एक स्पेसिफिक रूल है, हमारे यहाँ नहीं चलता कि गाड़ी को सम सेंटीमीटर्स या सम इंचज़ जो है ना, वो 3 फीट का फासला मेरे पापा बताते हैं रखना पड़ता है दूसरी गाड़ी की निस्बत, ठीक है। हमारे यहाँ अगर आप इतना फासला दो तो कोई और बीच में ऐसा आ जाता है गाड़ी लेके, ठीक है ना। हमारे यहाँ नहीं चलता ये, मतलब मैं अपने मुल्क की बुराई नहीं कर रही, पर हमारे वाले जो है ना वो बहुत बहादुर, शदीद बहादुर लोग हैं। लेकिन बेसिकली ये तकरीबन रूल है, कम बेश यही है जितना मुझे याद है। बट बहरहाल अगर सेल्फ ड्रिवन कार्स में ये रूल लगाएं और उनको पाकिस्तान में उतार दें, फिर क्या होगा? नहीं चल सकेंगी ना भाई, क्योंकि यहाँ तो हमारे ऑटो अंकल, हमारे बाइक वाले भाई सब जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है ना। तो वाला हिसाब किताब है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग मतलब ये कि आपने जो आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि 5 से हटकर छठी चीज़ का आउटपुट लिया है, वो रैंडम है, अनसुपरवाइज लर्निंग है ना, कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, ये उसकी एग्जांपल्स हैं सुपरवाइज एंड सुपरवाइज लर्निंग की, ठीक है, हम वही डिस्कस कर रहे हैं। तकरीबन चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे हम जो है वो पॉइंट्स कनेक्ट कर रहे हैं स्लाइड्स की निस्बत, सही है। इस तरह से एक्सरे की एग्जांपल है कि आप एक्सरे देख सकते हो, कोई किसी का हाथ उतरा है या कोई भी इस तरह की चोट है, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। एआई आपको ये तो बता देगा ये ऐसा है, या मतलब ये कोई मोच है, स्प्रेन है या स्ट्रेन हुआ है, कुछ भी इस तरह का बता देगा वो आपको। लेकिन एक स्पेसिफाई कि जी मेरे हाथ की हड्डी का है, सीधे हाथ का है, उल्टे हाथ का है, वो डॉक्टर के बगैर नहीं बता सकता, या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन रैंडम होगी, सही है ना। तो मतलब जो रैंडम या जो इनपुट दिया है उसका 100% फिक्स आउटपुट ना आए, ये अनसुपरवाइज लर्निंग है। इनपुट का आउटपुट 100% है, बेहतरीन है, वो हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग है, ठीक है। ये LLMs कैसे काम करते हैं, वही वाली एग्जाम्पल कि हमारे पास जो है वो इनपुट में हमने ये दिया, लेकिन हमारे पास बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे लोगों ने फेवरेट फूड, आपने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, इन्होंने जो है गोल डबल रोटी का कह दिया, ठीक है ना, एग्जाम्पल में जो हमें नजर आ रहा है, सही है ना। आपने जो है वो कोफ्ते को कह दिया, आपने कबाब कह दिए, ठीक है ना, किसी ने कुछ कह दिया। तो उसकी बुनियाद पे ज़्यादातर मोस्टली जब मैंने माय फेवरेट फूड लिखा तो मोस्ट ऑफ द जो मैंने भी एग्जाम्पल्स में 8 बिलियन लोगों का डेटा, या फिर ये कह लो कि 8 बिलियन डेटा सेट्स डाले हुए हैं, तादाद डाली हुई है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम लव्स फूड के साथ या फिर इस तरह की नोयत का कॉन्टेक्स्ट भी तो होता है ना, वो समझ रहे कि क्या बात हो रही है, खाने की बात हो रही है, तो वो मुझे आउटपुट ज़्यादातर जो तरजीह दी गई है जिस आउटपुट को, वो मुझे दे रहा है कि ज़्यादातर किस खाने को या किस लफ्ज़ को तरजीह दी गई है। बनिस्बत इसके कि जब मैंने लफ्ज़ फूड का इस्तेमाल किया, वो यहाँ पर कार भी तो दिखा सकता था ना ऑप्शन में, ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे गूगल में हमारे पास हम कोई क्वेश्चन सर्च करते हैं तो मल्टीपल ऑप्शन दिखाता है ना, गूगल हमें दिखाता है। तो क्यों? क्योंकि मल्टीपल टाइम उस चीज़ के साथ जो हमने सर्च किया है, लोगों ने क्या चीज़ें सर्च की हैं, उसके ऑप्शंस तकरीबन आ रहे होते हैं, ठीक है, या हमारी हिस्ट्री बेस पे आ रहे होते हैं अगर हमने साइन इन किया हुआ है, ठीक है। तो इसी बेस पे हमारे पास यहाँ पर बहुत सारा जो डेटा है उसके अंदर फूड को हमने ज़्यादातर किन चीज़ों के साथ मतलब रिलेट किया है, नाम दिया गया है, वो एग्जाम्पल्स हमारे पास आ रही हैं कि हमें अगला जुमला तरजीह देगा। जब हम कुछ सर्च करते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि बहुत सारे डेटा सेट्स में से जो करीबी तरजीही चीज़ होती है लफ्ज़ों की बुनियाद पे, वो हमें फ़ौरन से उनका आउटपुट रिजल्ट की सूरत देता है। अच्छा, ये सारा काम क्या है, चंद सानियों में यानी कि बहुत इंस्टेंट सेकंड्स में हो रहा है, ठीक है ना। दैट्स वाई हम जो है वो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कह रहे हैं कि भाई वो तो भाई बहुत जल्दी वही सारे काम जो इंसान भी कर सकता था, पर मशीन उसको बहुत जल्दी जल्दी कर रही है, ठीक है। तो एक ऑप्शन इसने मुझे बैगल दिखाया, फिर जब मैंने ये सर्च कर दिया उसने बोला कि जी अगला जुमला जो है वो लोग ये कहते हैं, ये मतलब ये तरजीहात, मतलब वो अगला जुमला नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन, अगले लफ्ज़ को जो है वो हमें बता रहा है कि जल्दी जल्दी कि अगला लफ्ज़ क्या आएगा, अगला लफ्ज़ क्या आएगा उस बुनियाद पे, सही है ना। और यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है कि LLMs जो हैं वो लेबल डेटा, लेबल मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट, उसका आउटपुट मुझे पता होगा, ठीक है, और हर इनपुट का A हमें पता है कि आउटपुट B क्या देगा। ये सुपरवाइज लर्निंग की एक लफ्जी एग्जाम्पल है जो मैंने बात आपको कही, वो डेफिनेटिव यानी डेफिनेशन के अंदाज में यहाँ लिखी हुई है, सही है। और ये आपका जो है वो किस तरीके से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है चीज़ों को जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कहा कि मुझे खाना पसंद है, उसने मुझे एग्जांपल्स दी, मतलब नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट किया या सेंटेंस प्रिडिक्ट किए आउटपुट कि बैडल्स पसंद है, गोल डबल रोटी और कुछ भी नहीं, ठीक है। मेरी अम्मा के बनाए हुए कोफ्ते पसंद हैं, ठीक है, या फिर मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना पसंद है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन, सही। उसके बाद जो है ये एक इमेज जनरेशन का ऑप्शन आ गया, थैंक यू। फिर हमारे पास हमने ये चीज़ देख ली, ठीक है, ये वाली तस्वीर और जो हम पीछे बात कर रहे थे उसका मैंने जो चीज़ सर्च की थी उसका थोड़ा सा एलिमेंट्स हम यहाँ देख लेते हैं कि मैं क्या कह रही थी। आपने ये तस्वीर देखी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ये भी देखा कि मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया ये कमांड इनपुट, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखी, नई चीज़ कोई भी नहीं डाली, लेकिन मेरे पास सेम तस्वीर नहीं जनरेट हुई, डिफरेंट जनरेट हुई है, ठीक है। तो मकसद ये है कि आप जितनी बार भी अपनी सेम इनपुट रख लो, आपके पास तकरीबन डिफरेंट आउटपुट ही जनरेट होते हैं, ठीक है ना। क्यों होते हैं? ये वही वाली बात आ गई कि आपके पास जो है वो एक तस्वीर की से मल्टीपल टाइप ऑफ तस्वीरें जनरेट करना सीखते हैं। दूसरा, कॉपीराइट का इशू नहीं होता AI इमेज जनरेशन में हमारे पास, यानी कि एक तस्वीर जब जनरेट हो गई है ना, तो वो तस्वीर जो है वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि दूसरी वैसी तस्वीर कोई और जनरेट नहीं कर सकता, मतलब वो तस्वीर किसी की पर्सनल मलकियत नहीं है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल ये हुई कि अगर सेम कमांड रख के आप दोबारा सर्च करोगे तो डिफरेंट आउटपुट आएंगे आपके पास, सही है। और ये डिफ्यूजन मॉडल है, ये हम कल करेंगे, बाकी तो हम तकरीबन चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है, सही है। अगर किसी को कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। होमवर्क आपका कोई नहीं है, होमवर्क का तरीकेकार ये होगा कि अगर आपका गूगल क्लासरूम बनता है
नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप लोगों को मैं सर से पूछ लेती हूँ, ठीक है ना, तो फिर आपको जो है वहाँ पर या तो मैं कोई होमवर्क बोल दिया करूँगी, और होमवर्क कैसे होगा, आपकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की क्लास के बाद अगली क्लास से पहले का होमवर्क होगा, ठीक है। मतलब आपने वो होमवर्क जो है संडे तक सबमिट कराना होगा, नेक्स्ट क्लास मंडे से पहले, सही है। और फिर जो है वो मैं आपको संडे मतलब सैटरडे को, क्योंकि संडे को मैं चेक कर लूँ ना तो मेरे लिए आसानी होगी, सैटरडे तक को आपको वो होमवर्क सबमिट कराना होगा, गूगल क्लासरूम होगा तो वहाँ पर, नहीं तो फिर आप लोग मुझे क्लास में देख सकते हो, हम डिस्कस कर लेंगे चीज़ों को, सही है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी को कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस।